हेलो गाइस, क्या हाल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक बिगनर हो तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे बिगनर्स जो आइदर टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस होती है स्टार्ट करने में। एक अच्छा रोड मैप नहीं मिल पाता, एक गाइड नहीं मिल पाता। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये एश्योर करता हूँ कि आपके पास एक अच्छा रोड मैप, एक अच्छा गाइड रहेगा जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड वेबसाइट्स जो आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और मदद करेगा और उसको इनहांस करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कितने तरह के मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं। पहला है हाइब्रिड, सेकेंड नेटिव एंड थर्ड वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन। हाइब्रिड वेब एप्लीकेशन उसे कहते हैं जो कि एक ही बार आपने कोड लिखा और उसको डिफरेंट मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में आपने चलाया। फॉर एग्जांपल लाइव एप्लीकेशंस देखोगे तो जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशंस में आते हैं। सेकेंड नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस मतलब वो सारे एप्लीकेशंस जो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलते हैं, तो उसे हम नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन बोलते हैं। थर्ड वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि वेब टेक्नोलॉजीज के ऊपर चलते हैं, उन्हें चलाने के लिए आपको एक सिंगल मोबाइल ब्राउजर की ज़रूरत होती है एंड वो सारे एप्लीकेशंस वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में आते हैं। तो आगे चलते हैं हाई लेवल ओवरव्यू। यहाँ मैंने डिफरेंट स्टेप्स बताया हुआ है जो कि अगर आप एक बिगनर हो तो आप इन स्टेप्स की मदद से अपना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। पहला है लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड चूज अ प्लेटफॉर्म, थर्ड लर्न द प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, फोर्थ बिल्ड एन ऐप, फिफ्थ पब्लिश योर ऐप एंड लास्ट पॉइंट है मेंटेनेंस। ये सारे हाई लेवल ओवरव्यू है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। हर एक स्टेप हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे आप उसको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ला सकते हो। गाइस, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें एक आइडिया चाहिए कि आप मोबाइल एप्लीकेशन क्यों बनाना चाहते हैं, आप यूज़र को उससे क्या बेनिफिट देना चाहते हैं, आप कुछ इंटरटेन करना चाहते हैं या कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं वो आपके पास आइडिया होनी चाहिए। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि हाँ, मुझे एप्लीकेशन इस तरह से बनाना है, मुझे ये सारे फीचर्स डालने हैं। तो वो एक आइडिएशन और डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए। सेकंड आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आप जो फीचर्स डॉक्यूमेंट किए हो उसको आप डेवलप करोगे, आप कोड लिखोगे उसके रिगार्डिंग, आप उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ लिखोगे एंड उसके बाद जब आपने डेवलपमेंट कर लिया आप उसको टेस्टिंग करोगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग भी होते हैं, मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ऐप बग फ्री है कि नहीं, आपकी ऐप स्टेबल है कि नहीं। ये सारे आप टेस्टिंग करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस में, लाइक टैबलेट में, फ़ोन में। डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन साइज पे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे। लास्ट आता है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। जब आपका सारा काम हो गया, लाइक आपका आइडिएशन कंप्लीट है, आपका डेवलपमेंट कंप्लीट है, आपकी टेस्टिंग अच्छी है, टेस्टिंग कंप्लीट है, तो आप उसको डिप्लॉय करोगे। तो ये सारे 4 स्टेप्स हैं जिसमें आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जर्नी को ग्रुप कर सकते हो या फिर डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने हैं, बट हाँ, आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पता होना चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह से काम करता है। आपको उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या स्ट्रॉन्ग बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, गोलैंग, जावा, आर, कोटलिन, स्विफ्ट। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन में आपको हेल्प करते हैं। हो सकता है और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो जो मैंने इंक्लूड नहीं किया हो, बट एज अ बिगनर आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ के आप उसको सीख सकते हैं। सेकेंड है प्लेटफॉर्म। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। आप iOS ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। अगर आप iOS के लिए बनाना चाहते हैं तो बहुत लोग Xcode यूज़ करते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप iOS के लिए Xcode यूज़ करें।
और एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करें, बिकॉज इसके रिगार्डिंग बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो आपको उसमें और ज़्यादा हेल्प होगा, आपको रिसोर्सेज वेबसाइट जल्दी मिल जाएंगी। तो अगर आप iOS ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप Xcode यूज़ कर सकते हैं, आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। जब आपने प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिया, लाइक आप जान गए कि हाँ मुझे iOS एप्लीकेशन ही बनाना है या फिर मुझे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही बनाना है, तो आपको उस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट टूल्स कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे रन करते हैं, कैसे टर्मिनल खोलते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे डिबग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें सीखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं और iOS एप्लीकेशन में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, और उसको हम डिटेल वे में भी जानेंगे। बट यहाँ ये बोल सकता हूँ कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक में आपको उस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आपको डिफरेंट टूल्स, टेक्नोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। डेवलपमेंट और टेस्टिंग। सो डेवलपमेंट में आप क्या क्या डेवलपमेंट करोगे? सबसे पहले आता है UI UX डिज़ाइन। सो UI UX डिज़ाइन में आपको यूज़र के लिए एक जर्नी बनाना पड़ेगा कि आप एक यूज़र को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कहाँ तक ले जाना चाहते हो, आप यूज़र्स को उसमें क्या क्या डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ फेस करवाना चाहते हो। सो आपको इसके रिगार्डिंग आपको एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं UI UX डिज़ाइन। सेकेंड आता है बैकएंड। सो बैकएंड में आपको डेटाबेसेस क्रिएट करनी पड़ेंगी, आपको कोड लिखना पड़ेगा, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। फिर फ्रंट एंड में आपको ऐप का UI कैसे दिखता है, राइट, उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में जो आप यूज़ करते हैं, सो आपको एक फ्रंट एंड तैयार करना पड़ेगा। फोर्थ आता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आपने जब कोड लिख लिया तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो कोड है वो लोकल सिस्टम में ही प्रेजेंट हो, राइट। तो हो सकता है कि अगर आपका लैपटॉप बंद हो गया, लैपटॉप क्रैश हो गया, तो उसमें आपका कोड डिस्ट्रॉय होने का ज़्यादा चांसेस है। तो इससे बेटर है कि आप जो भी कोड लिखें उसको कोई ना कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे लिखें। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम में होता क्या है कि आपने जो कोड लिखा वो उसको रिकॉर्ड करके रखता है। टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल होते हैं, लाइक गिटलैब हो गया, बिटबकेट हो गया, गिट हो गया, ये सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो कोडर्स हैं वो कोड लिखते हैं, कोई प्रोजेक्ट लिखते हैं तो उसको अपलोड कर देते हैं गिट में, ताकि कभी आपका लोकल सिस्टम कभी क्रैश हो या कभी बंद पड़ जाए तो आपका प्रोजेक्ट हमेशा रहना चाहिए अवेलेबल। लास्ट पॉइंट है टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं, लाइक यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि ये सारे टेस्टिंग आपको करनी है, बट इसमें से 2-3 टेस्टिंग करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपका एप्लीकेशन बग फ्री है या फिर उसमें इश्यूज हैं, कभी क्रैश हो रहा है। ये डेवलपमेंट के बाद आप इसको टेस्ट कर सकते हो ताकि यूजर्स को कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये 2 फ्रेमवर्क से स्टार्ट करें। पहला है फ्लटर एंड सेकेंड है रिएक्ट नेटिव। तो ये दोनों ही फ्रेमवर्क जो है वो ओपन सोर्स मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। अंतर ये है कि फ्लटर जो है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चलता है और बहुत फास्ट है। सो रिएक्ट नेटिव भी बहुत अच्छा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो बोथ एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म के लिए हेल्पफुल होता है। सो अगर आप बिगनर हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये 2 फ्रेमवर्क से स्टार्ट करो, फ्लटर या रिएक्ट नेटिव। सो गाइस, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं, पब्लिश योर ऐप। सो अगर आपको कोई ऐप पब्लिश करना है, लाइक अगर आपने एप्लीकेशन डेवलप कर लिया फॉर एंड्रॉयड या फिर iOS एप्लीकेशन, तो आप उसको कहाँ पब्लिश करोगे, कहाँ डिप्लॉय करोगे ताकि यूज़र्स को एक्सेसिबल होगा। सो सबसे पहला है एंड्रॉयड के लिए क्रिएट अ डेवलपर अकाउंट। आपको अपना एक डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ेगा इन गूगल प्ले कंसोल। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है $25 का, तो वो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा टू गूगल एंड आपका डेवलपर अकाउंट बन जाएगा। जब आपने डेवलपर अकाउंट बना लिया तो आपको अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए कुछ सेटअप करना पड़ेगा, कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सबसे पहला आता है कि आपने जो एप्लीकेशन बनाया है उसके लिए आपको साइंड APK जनरेट करना पड़ेगा। साइंड APK बेसिकली होता ये है कि आपने जो एप्लीकेशन बनाया उसको आप डिजिटली सर्टिफाई करते हो। आपको नेक्स्ट क्या कॉन्फ़िगर करना है, आप गूगल प्ले कंसोल पे जाइएगा, आप डेवलपर अकाउंट अपना जो है उससे लॉगिन करके
आप जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर डेवलपर प्रोफाइल टू डिप्लॉय एन ऐप टू गूगल प्ले कंसोल, आप उसको एग्री करिएगा। तो ये 2 स्टेप्स हैं जिसमें आप अपने एप्लीकेशन को सेटअप कर सकते हैं एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थर्ड आते हैं क्रिएट एन ऐप लिस्टिंग। सो ऐप लिस्टिंग होता क्या है, बेसिकली आपका जो एप्लीकेशन है उसके रिगार्डिंग ऐप का टाइटल क्या होना चाहिए, ऐप का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। आपने देखा होगा कि गूगल प्ले स्टोर पे जब भी आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो उस पर कुछ स्क्रीनशॉट्स होती है ऐप की, तो वो आपको डालनी पड़ेगी। आपका ऐप का आइकन क्या होगा, किस कैटेगरी में आपका ऐप लाई करेगा। आप इंटरटेनमेंट के लिए ऐप बनाया है तो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, गेमिंग का ऐप बनाया है तो गेमिंग पर्पज़ के लिए, तो किस कैटेगरी में आपका एप्लीकेशन लाई करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ऐप के रिगार्डिंग आपको लिस्ट करवानी पड़ती है इन गूगल प्ले कंसोल। फोर्थ स्टेप है अपलोड दी एपीके। सो बेसिकली अपलोड दी एपीके में होता क्या है कि अब अगर आप गूगल प्ले कंसोल के मैनेज प्रोडक्शन टैब में जाइएगा कि वहाँ ऑप्शंस है कि आप अगर डिफरेंट रिलीज स्ट्रैटेजी में अगर आप अपना एप्लीकेशन अपलोड करना चाहते हैं, लाइक अगर आपका एप्लीकेशन बीटा फेज में है एंड अल्फा फेज में आप नेक्स्ट एप्लीकेशन अपलोड कराना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं कि डिफरेंट रिलीज स्ट्रैटेजी में अपना एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। बट एप्लीकेशन जो होना चाहिए वो साइंड एपीके फाइल ही होना चाहिए जो आप डिजिटली सर्टिफाई करके डाउनलोड करते हो थ्रू एंड्रॉयड स्टूडियो। सो स्टोर लिस्टिंग एंड प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप अपना ऐप को लिस्ट कर लिए हो तो आपका एप्लीकेशन ऐसा दिखना चाहिए जो यूजर्स को अट्रैक्ट कर सके। उसका ऐप का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्क्रीनशॉट्स ऐसा होना चाहिए कि यूजर्स उससे इंटरैक्ट हो और उसको डाउनलोड करे। और आपका प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन में होता ये है कि आप बताते हो कि मेरा एप्लीकेशन फ्री है या पेड है। सो लास्ट स्टेप है टेस्ट एंड पब्लिश योर ऐप। आप अपने ऐप का ओपन टेस्टिंग फेज कराते हो जिससे आपको यूजर्स के फीडबैक मिले एंड उस फीडबैक से आप अपने एप्लीकेशन में और इन्हांसमेंट कर सकते हो। जब आपका ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको सबमिट करते हैं फॉर रिव्यू। आपका एप्लीकेशन रिव्यू के लिए जाएगा, गूगल उसको रिव्यू करेगा एंड कुछ घंटे या 1 या 2 दिन में आपका एप्लीकेशन रिलीज हो जाएगा इन गूगल प्ले कंसोल एंड जितने भी यूजर्स हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसमें रिव्यू एंड रेटिंग दे सकते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये एंड्रॉयड के लिए हैं बेसिकली। नेक्स्ट iOS पे जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो एंड्रॉयड और iOS के लिए सेम है फॉर पब्लिशिंग एन ऐप। देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। पहला स्टेप है इनरोल इन एप्पल डेवलपर प्रोग्राम। अगर आपने iOS के लिए एप्लीकेशन बनाया और उसको एप्पल आई स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हो तो एप्पल का डेवलपर प्रोग्राम होता है, उसको आपको इनरोल करना पड़ेगा। ये लिंक पे आप जाके इनरोल कर सकते हैं प्रोग्राम को। इसका एनुअल फीस होता है, वो आपको देना पड़ता है। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा फॉर सेम फॉर एंड्रॉयड ऑल्सो। जनरेट एन ऐप स्टोर प्रोविजनिंग प्रोफाइल में होता ये है कि आपको एप्पल का ऐप स्टोर पे आपको एप्पल आईडी के थ्रू अपना डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जब आप इनरोल कर लिए होते हो। एंड जितने भी आपको एप्लीकेशन है, जो भी आपको डालने हैं एप्लीकेशन एप्पल स्टोर पे, वो आप एप्पल आईडी के थ्रू कर सकते हो। थर्ड स्टेप है सेटअप एंड कॉन्फ़िगर ऐप का। जो एप्लीकेशन है सेम जैसे कि आप गूगल पे अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डिफरेंट स्क्रीनशॉट डालते हो, यहाँ भी बेसिकली वही सेम काम है। आपको एप्लीकेशन का टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब डालना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब अटैच करना पड़ेगा, प्राइसिंग करना पड़ेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो फ्री होगा या पेड होगा, किस कैटेगरी में लाई करेगा। सेम जैसे आपने एंड्रॉयड में किया है, यहाँ भी आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। फिर जब आप कॉन्फ़िगर कर लिए हो प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा ऐप को रिव्यू करने के लिए। एप्पल कुछ टाइम लेगा, वो एप्लीकेशन रिव्यू जब हो जाएगा तो वो एप्पल आई स्टोर पे पब्लिश हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसमें आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर iOS एप्लीकेशन को पब्लिश कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ तक हम लोगों ने डिटेल्ड वे में डिस्कस कर लिया हर एक पॉइंट्स को। अगर कोई एक बिगनर है, उसको नहीं पता है कि कैसे एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है जो जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आपको इस सारे पॉइंट्स का भी और डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे एक एक पॉइंट को डिटेल्ड वे में डिस्कस करूंगा। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डिफरेंट लिंक्स एंड रिसोर्सेज जो आपको हेल्प करेंगे फॉर
मेकिंग एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर iOS एप्लीकेशन। सबसे पहला है कि अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए रहेगा, तो ये उसका ऑफिशियल लिंक है। आप यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हो। नीचे अगर आइएगा तो यहाँ न्यू फीचर्स दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यू फीचर्स आए हुए हैं, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनेगा। सेकेंड, एक्सकोड का ये लिंक है, आप यहाँ से एक्सकोड डाउनलोड कर सकते हो, राइट, और उस पर काम कर सकते हो। तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं एक्सकोड के, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड लिंक पे आते हैं विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो का मैंने लिंक इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप एंड्रॉयड या कोई भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, तो VS कोड बहुत लोग यूज़ करते हैं एंड ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप अगर एक्सकोड यूज़ कर रहे हो या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ आप इसको डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। सो एंड्रॉयड के लिए ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यहाँ आपको सारे चीज़ मिल जाएंगी, राइट। अगर आपको एंड्रॉयड डिवाइस को लार्ज स्क्रीन में बनाना है तो ये लार्ज स्क्रीन के लिए कैसे बनेगा, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, आप उसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ने हैं तो मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा, जो फ्री वीडियोस होंगे, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली ये डॉक्स मैंने इसलिए मेंशन यहाँ किया है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको हर एक चीज़ की रिगार्डिंग आपको वीडियो नहीं मिल सकती है, राइट। वो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ही चेक करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, आप यहाँ पे आके हर एक छोटे से छोटे चीज़ को आप चेक कर सकते हो। iOS के लिए डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन ये है, इस लिंक पे आपको आना है। मैं ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं। जब स्विफ्ट पे अगर काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स को डायरेक्ट कोड यहाँ से मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, डायरेक्ट कोड यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको सेम टू सेम आपको वीडियोस में नहीं मिल सकती है, इसलिए मैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन मेंशन कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत लोग पूरे डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट नहीं कर सकते, बट आपको अगर कुछ चीज़ फाइंड आउट करना है, कुछ चीज़ चेक करना है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ईजी वे में चेक कर सकते हो, और ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। थर्ड पे आते हैं डिज़ाइन एंड यूज़र इंटरफेस। अगर आपको यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना है, मटेरियल डिज़ाइन बहुत ट्रेंडिंग में है। सो बेसिकली जितने भी एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे एप्लीकेशन सब मटेरियल डिज़ाइन पे काम करते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप पहले डेवलपमेंट करना जानोगे। सेकेंड स्टेप में जब आप डेवलपमेंट कर लोगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मटेरियल डिज़ाइन एक बार गो थ्रू कर लो। इसके रिगार्डिंग भी सारे वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज भी हैं, और ये उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन लिंक है, राइट। अगर आप डेवलप में आओगे, एंड्रॉयड में आओगे, MDC एंड्रॉयड में, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। डायनेमिक कलर, आप कलर कैसे डालोगे, कंपोनेंट्स कैसे डालोगे, राइट। इसका पूरा यूट्यूब वीडियो भी है, आप ये चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑफिशियली यूट्यूब वीडियोस भी डाला हुआ है, वाई यूज़ मटेरियल कंपोनेंट्स, राइट। आप इसको भी एक बार देख सकते हो, बट ये एज अ बिगनर मैं अभी नहीं सजेस्ट करूँगा। आप जब डेवलपमेंट सीख लोगे तब आप मटेरियल डिज़ाइन में आना। नेक्स्ट लिंक है ह्यूमन इंटरफेसेस गाइडलाइंस। सो ये iOS के लिए है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपको लाइव एक्टिविटी अगर कराने के लिए कोई कंपोनेंट अगर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो। अगर आपको कुछ चार्ट बेस्ड डेटा शो करना है तो आप कैसे शो करवा सकते हो। अगर आपको कुछ बटन दिखाना है तो आप किस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कंटेंट, राइट। इस तरह से आप यहाँ डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स डाला हुआ है। तो आप ये सब अगर कभी फेस करोगे तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन से एक बार गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज़ है, मेन्यूज़ भी है, डॉक मेन्यूज़ है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जो आप देखे होंगे कि iOS एप्लीकेशन पे इस तरह से ही UI अगर दिखता है। कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, पॉपअप बटन्स ये सारे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद है Adobe XD। Adobe XD पे नहीं जाते हैं क्योंकि ये पेड है, और जो बिगनर्स है बहुत लोग वो आई थिंक पेड वर्जन तो नहीं यूज़ करना चाहते होंगे। स्केच एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप UI डिज़ाइन कर रहे हो तो एक रफ डिज़ाइन के लिए आप स्केच एक अच्छा ऑप्शन है।
सो डेवलपर पेज बेसिकली होता क्या है कि एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो चाहे कोई भी डेवलपमेंट के लिए एक डेवलपर पेज होता है, जहाँ पे बेसिकली डेवलपर्स लोग आके अपना जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में होता क्या है कि अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए भी कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स आता है, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आता है, पर डेवलपर्स पेज में होता क्या है कि जो डेवलपर्स लोग हैं उनके रिगार्डिंग ही बेसिकली अलग से एक पेज बनाया जाता है, किसी में भी हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS हो, फ्लटर हो, रिएक्ट नेटिव हो, किसी में भी। तो ये बेसिकली उसके लिए ही लिंक है। अगर आप एंड्रॉयड का डेवलपर पेज चेक करोगे तो आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो, कोर्स कर सकते हो। और हाँ, एंड्रॉयड के लिए बेसिकली इन लोगों ने एंड्रॉयड कोर्स चालू किया है जो बहुत अच्छा है बिगनर्स के लिए। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, या आपका पाथ यहाँ सेट है। एज अ बिगनर हो तो आप ज़रूर इसको चेकआउट करना। डेवलपर गाइड है, आप डेवलपर गाइड खोलोगे, ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपर के लिए इंटेंट, फिल्टर, इंटेंट होता है जो आप जब कंपोनेंट्स जब पढ़ोगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का तो उसमें काम आएगा। रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट कैसे कर सकते हैं, स्टाइल एंड थीम्स क्या क्या है, अलग लेआउट्स क्या क्या है, जब मैंने डिस्कस किया था डिफरेंट लेआउट्स होते हैं तो लेआउट्स क्या है। तो ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं एंड्रॉयड के लिए। iOS का आते हैं तो iOS के लिए भी है, बेसिकली मॉडर्न है। यहाँ पे पूरा का पूरा कोड दिया हुआ है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इस तरह से आप डेवलप कर सकते हो, राइट। तो ये है, आप इसको गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट आते हैं रिएक्ट नेटिव। ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे डॉक्यूमेंटेशन को आपको रीड करना है या पूरा आपको देखना है। जब आप YouTube से सीख लोगे, अगर आप कोर्स कर लिए हो तो आप जब डेवलप कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ ऐसा होगा जो आप YouTube पे नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में उसको फाइंड आउट कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको क्लिक करेगा माइंड में, एंड फिर आप उससे आगे बढ़ सकते हो। सो फ्लटर के लिए ये है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन। आप डेवलपमेंट में जाओगे, बिल्ड मोर विथ फ्लटर, राइट। अडेप्टिव डिज़ाइन कैसे कर सकते हो आप अगर आओगे तो यहाँ चेकआउट कर सकते हैं आप रिस्पॉन्सिव या अडेप्टिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये होता है कि डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस लाइक Wear OS, मोबाइल एप्लीकेशन, टैबलेट अगर आप खोल रहे हो तो आपका ऐप रिस्पॉन्सिव होना चाहिए उस स्क्रीन साइज़ के हिसाब से। उसके बाद आते हैं टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन पे। तो एंड्रॉयड के लिए टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन ये है, मैंने पहले भी खोल के दिखाया था। इस पे आप नीचे आप अगर नीचे आओगे तो यहाँ बहुत सारे लाइक डेंसिटी डिवाइसेस एंड फ्लेकी टेस्ट, आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। बहुत सारे एंड्रॉयड ने अभी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स डाल दिए हैं, आप एंड्रॉयड के ही फीचर्स से ही डाल करके आप खुद टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे राइट बेटर टेस्ट विथ न्यू टेस्टिंग गाइडेंस, अगर आप इसको एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रेनिंग दिया हुआ है कि आपको टेस्टिंग कैसे करना है, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं, आप इसको गो थ्रू एक बार कर सकते हो। तो ये सारे फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग एंड्रॉयड ऐप। ये सारी चीज़ें हैं, आप किस तरह से कर सकते हो टेस्टिंग, डिफाइनिंग अ टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, फ्लेकी टेस्ट। तो ये सारे टेस्टिंग के डॉक्यूमेंटेशन है फॉर एंड्रॉयड। iOS का चेक कर लेते हैं। iOS का दिया हुआ है Xcode में, टेस्टिंग योर एप्स इन Xcode। आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हो, कुछ कोड भी दिया हुआ है, आप उसको डाल सकते हो। तो यहाँ सारे डिफरेंट टॉपिक हैं, अगर आप कभी फंस जाते हो तो आप टॉपिक्स के थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं Xcode इंस्ट्रूमेंट। आप इसको प्लीज़ चेकआउट करना। अगर आप नए हो Xcode पे, आप यूज़ नहीं करना जानते हो तो आप इसको, ये डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हो। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट खोलना है तो आप डेवलपर टूल से नेविगेट कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप नए हो Xcode पे तो इस डॉक्यूमेंटेशन को प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्री कोर्सेज पे। बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं एज अ बिगनर। मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप पेड कोर्सेज में जाओ। लाइक फ्री कोर्सेज अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो ट्रैवर्सी मीडिया एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है वो क्रैश कोर्स के लिए। द नेट निंजा है, कोड विथ क्रिस है, आप इस चैनल पे जाके आप सीख सकते हो।
एंड्रॉयड स्टूडियो भी है। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए अगर आप बिगनर हो तो मैंने जो कोर्स बताया था एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, राइट, उस पर आप जाके चेक कर सकते हो। तो कोर्सेरा में भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ हैं जो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप फ्री कोर्स कर लो, उसके बाद आप जब खुद से जब डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन के हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हो। सो डेवलपर कम्युनिटीज़ एंड फॉरम, स्टैक ओवरफ्लो पे चेक कर सकते हो। आप कुछ क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगा। गिटहब भी बहुत अच्छा डेवलपर कम्युनिटी फोरम है। एंड्रॉयड डेवलपर कम्युनिटीज़ भी होते हैं, iOS डेवलपर कम्युनिटीज़ भी होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि कुछ कॉमन क्वेरीज़ के आपको रिलेवेंट आंसर्स मिल जाएंगे। आप कुछ क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हो जिसमें डिफरेंट जो डेवलपर्स हैं वो आके उसका आंसर या कुछ रिलेवेंट आंसर पोस्ट कर सकते हैं। एंड ये लिंक है गूगल प्ले स्टोर कंसोल का। यहाँ पे आप कंसोल से चेक कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे आपको डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और ये एप्पल का डेवलपर प्रोग्राम है जहाँ आप जा कर के इनरोल कर सकते हैं। अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये एप्पल का डेवलपर प्रोग्राम है जहाँ आप जाके इनरोल कर सकते हो। यहाँ पे इनरोल का ऑप्शन है, आप जाके इनरोल कर सकते हो एप्पल का डेवलपर प्रोग्राम। और गूगल का ये है, राइट। यहाँ पे आपको डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा गूगल प्ले कंसोल में। तो ये सारे लिंक्स एंड रिसोर्सेज हैं, ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मैंने प्रोवाइड किया है। एंड्रॉयड के लिए बिगनर हो तो आप क्रैश कोर्स कर लो यूट्यूब से। सेकेंड, एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी बहुत अच्छा कोर्स है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। आप जब डेवलप करोगे तो आप फिर डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प ले सकते हो। और अगर आप iOS के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो यूट्यूब पे ही जाके आप क्रैश कोर्स सीख सकते हो। और अब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको हेल्प करेंगे। तो ये सारे लिंक्स का मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको कोई भी एक टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत वास्ट है तो एक वीडियो में डालना बहुत मुश्किल है। आप कमेंट करना कि किन टॉपिक्स पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, मैं उसके रिगार्डिंग अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा।